नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अ, आज के एजुकेशन के बारे में। अब इस एजुकेशन में भी बात करेंगे आज हमारे टीचरों का क्या रोल है, किस तरीके से टीचर हार्डवर्क कर रहे हैं, टीचर आज के समय में क्या फॉल्ट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को जो आज के समय में जैसे अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो अपना सारे टीचर्स अपना अपना विद्यालय का सब लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे टीचर्स जा रहे हैं, तो इसमें कुछ फॉल्ट हमारे टीचरों के द्वारा भी हो रहा है। क्योंकि जैसे कि है, आप यदि बेहतर एजुकेशन देंगे स्कूल में तो आपके यहाँ स्टूडेंट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। पर इसमें भी एक पॉइंट जो निकल के आ रहा है, आज के समय में यदि कोई स्टूडेंट कहीं विद्यालय में पढ़ रहा है और वह स्टूडेंट बोल रहा है कि स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो रहा है, हम पढ़ाई से संतुष्ट हैं, फिर भी लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें लुप्त निकाल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अपना पॉइंट्स रख रहे हैं। ठीक है, आपको एडमिशन चाहिए, आप अपनी बातें रखेंगी, अच्छी बात है। पर देखिए, आपके यहाँ जो सुविधाएं हैं उस बात को रखिए, आप लोगों से क्या बेहतरीन कर रहे हैं उस बात को रखिए, आप आगे आपका क्या सोच है, एजुकेशन को लेके क्या सोच है, ये सारी बातें आप रखिए। आप लोगों से क्या अलग कर रहे हैं ये भी बातें रखिए। पर आपको एडमिशन लेना है तो दूसरे का ये बात नहीं है कि उसकी बुराइयां करिए कि इसमें ए है, इसमें टीचर्स नहीं है, इसमें कम एजुकेटेड टीचर है, इसका ए है। आपको भड़काना नहीं है। आपका एक टीचर पद पे काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप झूठापन आपके अंदर होगा, यदि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठे रिश्ते के साथ यदि स्टूडेंट को ले जा रहे हैं अपने विद्यालय से, ज़्यादा जरूरी बात है हमको स्टूडेंट अपने से ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। तभी हमको एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहिए। हमको क्या कहते हैं, नेचर वाइज हम कब तक बुलवा देंगे। ऐसे कहेंगे कि ए बाबू ए देख लो, ये चंदा मामा को देख लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कोई खिलौना दे दे, तो एक पल के लिए बच्चे को हम बुलवा सकते हैं। पर जब तक वह दूध, यदि उसको जब तक दूध नहीं देंगे ना तब तक वह रोएगा। ठीक है, वही सेम सिनेरियो है। यदि आप स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे तो कुछ समय के लिए बच्चा रहेगा, अगले साल वो निकल जाएगा। तो आप हमारा जो, यदि आप स्टूडेंट को अपने स्कूल में बनाना चाहते हैं, स्कूल को अच्छा ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे जो बेसिक नीड है ना वो है आपका एजुकेशन फील्ड में काम करना। आप नॉलेज पे काम करिए, एक बेहतरीन टीचर रखिए। बेहतरीन टीचर जब रखेंगे, क्योंकि हम किसी भी विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने विद्यालय की सुविधाओं को काउंट करवा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है, स्विमिंग पूल है, झालू है, या फिर अदर चीज़ें हैं। भाई वो सारी चीज़ें, हमारे यहाँ कूलर है, पंखा है, ये सारी चीज़ें काउंट करवा रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है ना वो एजुकेशन है। हम पंखा का हवा नहीं खाने जा रहे हैं, ठीक है, सुविधाएं दे रहे हैं, बेहतर है, ये भी जरूरी है। पर सबसे मेन जरूरी जो हमारा मकसद है ना वो एजुकेशन है। यदि कहीं एक बेहतरीन एजुकेटर, जो एक बेहतरीन टीचर है, वही एक स्कूल का बेहतर बनाता है। क्योंकि हम टीचिंग वहाँ पे हम नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, तो एक बेहतर जो मेहनती टीचर है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो हार्ड वर्क है, वही स्टूडेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क करवा के वो अच्छा, और जो टीचर डेली रिवीजन करके पढ़ाता है वह बेहतरीन पढ़ाता है। ये सारी चीज़ें करिए। आप जब अच्छा एजुकेशन देंगे भाई, आपके पास बच्चे रहेंगे। आप किसी को मिस गाइड करके किसी स्टूडेंट को यदि अपने विद्यालय में एडमिशन करवा ले रहे हैं, फिर भी वह 1 साल के बाद बच्चा भागेगा। और हम गार्जियन को ये सजेशन देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए। आप अपने बच्चे को भेजिए, किसी भी विद्यालय में भेजना है, जिस विद्यालय में भेजना है भेजिए, पर 1 हफ्ते के लिए डेमो क्लास करवाइए। यदि उस बच्चे को लगता है एजुकेशन बेहतर मिल रहा है तो नाम लिखवाइए, नहीं तो दूसरे विद्यालय में उसको डेमो क्लास करवाइए। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ हम छोटी छोटी चीज़ें, यदि आप मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदते हैं 1 केजी, तो उसको देखते हैं, बार बार देखते हैं, उसका तोल मोल करते हैं कि कितना रुपया केजी है। पर एक स्टूडेंट जिसका फ्यूचर की बात है, वहाँ पे आप ये नहीं देखते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं,
अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, डिसिप्लिन है या नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देखिए और उस विद्यालय में आप भेजिए बच्चों को जहाँ उसका एक बेहतर टीचर हो और बेहतरीन डायरेक्शन दे सकें और मेहनत और अच्छा हार्डवर्क करें। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी के लिए चल रही है, क्योंकि कुछ टीचर्स थोड़ा सा जो रॉन्ग कर रहे हैं कि दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, मतलब दूसरों का एज ए लैकिंग पॉइंट वो रख रहे हैं। आप अपना बेहतर रखिए ना, दूसरे को क्यों पॉइंट ये रखना ऐसा है वैसा है। आप बेहतर एजुकेशन दीजिए, आपके पास स्टूडेंट्स जाएंगे। आपको दूसरे के देखिए, बढ़ने का दो तरीका होता है, एक तो आप किसी से ज़्यादा हार्ड वर्क करके आप उससे आगे बढ़ जाइए, दूसरा तरीका ये होता है दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ जाइए। तो हमको भाई ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बेहतर एजुकेशन देके, बेहतर डायरेक्शन देके, नई नई चीज़ें करके, नई एक्टिविटी करवा के, आप जीके प्रतियोगिता करवाइए, गेम करवाइए, नई नई चीज़ें करवाइए, वो सारी चीज़ों को कहिए, स्टूडेंट के सामने रखिए। कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम करवाइए, कहीं कंपटीशन वाला हो रहा उसमें कंपटीशन में बच्चों को ले जाके पार्टिसिपेट करवाइए। यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब परिवार का है, उसको फ्री में एजुकेट करिए। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी बातें रखिए लोगों के सामने, बेहतर एजुकेशन देंगे बच्चे, आपके यहाँ एडमिशन लेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारा एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारे भी टीचर जो हमको पढ़ाए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो हम लोग के एज के टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सभी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि हम एक एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, एक टीचर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस टीचर की मान मर्यादा को मर्यादित करके रखिए और उस तरीके से काम करिए, एज ए टीचर के शब्द में बात करिए। धन्यवाद।